उसी कड़ी में टाटी घाट के आप एक संत यहाँ पर हमको मिले हैं अभी। फ़िलहाल तो हम लोग इनसे भी कुछ ईश्वरीय ज्ञान और कुछ भी मतलब जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं संतों के दर्शन करके, तो ऐसे चीज़ें हम लोग आज आपसे भी करेंगे हमारे इसी तरह। जैसे तो टाटी घाट की थोड़ी महिमा सुना दूँ, हाँ फिर राम नाम की सुना जी। कि जब मैं 1994 में टाटी घाट में आया तो एक महात्मा जी थे, मुझे मैंने एक कुटी दे दिए। उस कुटी में एक बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस लगता था। वो कुटी में आज भी नियम है, अब तो नहीं है, पहले था कि उस कुटी के सामने कोई भी महात्मा जाने से डरते थे, इतना वो माने गुफा जो है भयंकर थी। उसमें क्या है कि मैं थोड़ा फक्कड़ टाइप घूमता था, तो लोगों ने सोचा महात्मा है, मर जाए चाहिए, क्या लेना देना है। चाबी हमको दे दी, हम साफ वाफ करके रहने लगे फक्कड़ की तरह। न मेरे पास कोई लाइट थी, न वो तो मैं खाने पीने का भीख मांग करके गांव से भिक्षा मांग कर या जंगल की पताई कंदमूल खा करके मैं रहता। उस समय कंदमूल बहुत होता था 1994 में। इतना कंद होता था कि हम 2 घंटे जाते थे, 10 किलो लाते। एक बार टाटी घाट में जो भंडारा हुआ, 80 किलो कंदमूल खोदा गया और पूरे चित्रकूट का भंडारा हुआ था। ये पहली बात 1994 की बात है। फिर क्या हुआ, जब उस गुफा के अंदर में घुस गया तो 11 बजे मैं क्या देखता हूँ, एक ब्रह्म राक्षस जिसका इतना सिर दिखाई दे रहा था, हल्का सा चंदन था, इतने इतने बाल थे। वो सबसे पहले आया, इतना भयंकर था, उसको देखने से भय भी वो सबसे मेरा पहले गर्दन दाबने लगा। तो मैंने सोचा ये गर्दन दबा देगा तो मर ही जाऊँगा। तो हमारे गुरुदेव जी जो परम सिद्ध है, जिस समय गाजीपुर के जो उनकी समाधि भी सिद्ध है, वहाँ मेला लगता है, उनका मैंने स्मरण किया कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। तो ऐसे गुरुदेव जी, उसको पता नहीं क्या है कि एक ही क्षण में वो भाग गया, मन गायब हो गया। फिर क्या है कि दूसरे दिन फिर मैं जो है अपना नियम करने लगा। फिर नियम करने के बाद फिर वहीं ब्रह्म राक्षस आए। दूसरे दिन मेरी नाभि नहीं है, नाभि दबाना चालू किया। फिर गुरुदेव जी का स्मरण किया, परमहंस श्री गंगा रामदास जी, प्रभु मेरी रक्षा करो। जैसे मैंने नाम लिया तैसे वो जो है ब्रह्म राक्षस गायब हो गया। फिर क्या होता है कि लगता उसी समय से उसका उद्धार हो गया, चाहे हमारे माध्यम से चाहे गुरुदेव भगवान की बात। तब से मैं 3 बरस रहा, फिर वो तभी कभी नहीं दिखाई दिया। और फिर हमारे गुरु भाई जी रहे, उनको भी नहीं दिया। कई महात्मा रहे, फिर उसको नहीं दिखाई दिया। उसमें बगल के महात्मा ने बताया कि महाराज जी क्या है कि एक महात्मा जी थे, उसका सिर काट करके फेंक दिया गया था, मार दिया गया था। वहीं ब्रह्म राक्षस बना था। वो क्या है कि वो उसे माने कुटी के सामने जाने माँ से लोग माने डरते थे। कई लोगों को जैसे कुटी में गए वहीं पकड़ लेता था। लेकिन ऐसे हमारे गुरुदेव जी की ऐसी कृपा थी, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी के बारे में बताते हैं, हमारे दादा गुरु जी के बारे में बताते हैं, परमहंस श्री राम मंगलदास जी को। वो क्या हुआ कि जब वो उनके गुरु जी परमहंस बेनी माधवदास जी 14 वर्ष की अवस्था में ध्यान में भजन कर रहे थे। भजन करते करते एक दिन शंकर जी पार्वती जी प्रकट होते, माने उनका रोज स्नान कराते थे। प्रकट होने के बाद जब शंकर पार्वती जी प्रकट होते, कहते 14 वर्ष उनकी उम्र थी, कहा बच्चा कुछ वरदान हमसे मांग लो। तो उन्होंने कहा वरदान हम जानते ही नहीं वरदान क्या होता है, आज से 150 साल पहले की बात। तो उन्होंने कहा कि जो तुमको अच्छा लगे भगवान शंकर जी को वो हमको दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको राम जी का ध्यान बताते हैं। तो उन्होंने राम जी का ध्यान बता दिया, सूरज शब्द राजयोग जिसको कहते हैं अजपा जाप, इसको बता दिया। तो बेचारे 15 दिन तक किए। फिर राम जी जानकी जी छोटे छोटे रूप में आके दोनों जांघों में आकर बैठ जाते। फिर राम जी कहते बच्चा हमसे भी कुछ वरदान मांग लो। लेकिन भगवान का इतना सुंदर रूप देखकर वो बालक जो इतना मोहित हो गया, कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही रूप को मैं देखता रहूँ। वो मस्त होकर गायब हो गए। फिर 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद हनुमान जी प्रकट होते हैं, वहीं परमहंस बेनी माधवदास जी संत भगवान के सामने। वो भी कहते हैं कि भाई जब हनुमान जी उनको फिर आते हैं, कहते वही भजन जो माने भगवान शंकर जी बताए थे, वही भजन को हनुमान जी ने बताया ज्यों का त्यों। फिर 15 दिन 20 दिन में इतने बड़े बड़े राम 2-2 1.5 फुट के राम जानकी जी आकर के प्रकट होते बैठ जाते हैं। कहते बच्चा हमसे कुछ वरदान मांग लो। उन्होंने कहा कि तुम हमारे पास रहो, हम तुमसे, इससे बड़ा कोई संसार में कोई वरदान। वही भजन की विधि हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी के पास रही, जिनके पास आज की डेट में माने 1984 में उनका शरीर छूटा। उनके सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के पदों दोहा लिखा है। तो भाई रामचरित मानस कह रहे उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। वो सीधा जो बैकुंठ जाए। अच्छा बैकुंठ है कैसे? बैकुंठ जो है 4 प्रकार के बैकुंठ है। प्रथम बैकुंठ की आयु जो है 23 करोड़ वर्ष है, दूसरे बैकुंठ की आयु 46 करोड़ वर्ष है, तीसरे बैकुंठ की आयु 72 करोड़ वर्ष है, चौथे बैकुंठ की आयु 96 करोड़ है। अब रही बात है प्रथम बैकुंठ में वो व्यक्ति जाता है जो दान जो संतों की सेवा करता है, वृक्ष लगाता है, जो चिड़ियों को चावल डालता है, जो चींटियों को माने वो देता है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो प्रथम बैकुंठ में जाते हैं। दूसरे बैकुंठ में वो व्यक्ति जाते हैं जो बैखरी वाणी से जप करते हैं, जिसने नहीं लोग थोड़ा मुंह हिलता रहे बैखरी वाणी जप करते हैं, वो दूसरे बैकुंठ में जाते हैं। उसकी आयु जो है 46 करोड़ वर्ष है।
तीसरे वैकुंठ में वो जाते हैं जो मन से जप करते हैं, जिसको कहते हैं मध्यमा वाणी, मन से जप करते हैं, वो जो तीसरे वैकुंठ में जाते। चौथे वैकुंठ में वो जाते हैं जो श्वासा से जप करते हैं, नाम सुनेंगे, श्वासा से जप करते, जो श्वासा से जप करते हैं वो चतुर्थ वैकुंठ, उसकी आयु 96 करोड़। अब प्रश्न ये है कि वैकुंठ है कैसे, तो वैकुंठ के बारे में बताएं हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी। वैकुंठ स्वयं उनके सामने प्रकट होकर के वाणी लिखाया है। उन्होंने कहा कि ये वैकुंठ जो है वो सोने की ज़मीन है, बिना आधार का झूला पड़ा हुआ है। वहाँ के जो स्त्री पुरुष है 12-12 वर्ष के रहते हैं, बिना आधार का झूला पड़ा हुआ है। वहाँ जो है गोलोक से रोज़ रबड़ी हब आता है और वहाँ 10-10 शेर के अनार माने अपने आप गिरते, अपने आप फूटते हैं। गरुड़ जी हजारों लाखों करोड़ रूप धारण कर, जितने लोग हैं स्वर्ग वैकुंठ जितने हैं आप सुने होंगे, नरक को छोड़ करके जितने ये सब जितने तारे देख रहे हैं ये सब माने स्वर्ग के जो माने धाम है। तो सभी जगह जो है ये आपके गरुड़ जी नाना रूप धारण करके वहाँ माने वो माने रबड़ी और अनार पहुँचाते हैं। इस तरह से और एक माला डाल देते हैं। जब तक उसका पुण्य होता है वो वैकुंठ में, तब तक वो जीवात्मा रहता है। जब पुण्य क्षीण हो जाता है फिर यही धरती में आता है, बड़े घर में जन्म होता है और अच्छे धनाढ़ के घर में जन्म होता है। फिर राम नाम में प्रीति होते, फिर अपना भजन करते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि राम नाम जो है लोग जपते तो हैं, लेकिन राम नाम की जप की विधि 4 प्रकार से है। प्रथम जप है बैखरी वाणी से, उसको कम से कम 6 साल तक बैखरी वाणी का जप का अभ्यास करना चाहिए। जैसे 1 से लेकर हम 6 तक पढ़ते तो 6 बरस लग जाते। फिर क्या है, जब बैखरी वाणी से जप करते करते फिर यदि उस साधक के मन और इच्छा है कि और हम अधिक भजन करें, तो फिर मध्यमा वाणी का मतलब होता मन से जप करना। कम से कम 6 वर्ष से माने 6 से लेकर के 12 तक उसको माने, जैसे हम लोग एक दृष्टांत के माने 12 साल तक उसको जो है माने 6 वर्ष तक उसको मध्यमा वाणी से जप करना चाहिए, जिसको मन से वाणी कहते हैं ना कि नाना प्रकार से लोग जप करते हैं, लेकिन मन से लोग जप नहीं करते। उसको कम से कम 6 बरस तक उसका अभ्यास करना चाहिए। फिर जब अभ्यास 6 बरस हो जाए, फिर यदि साधक के मन में उत्कंठा है तो फिर पश्यंती माने श्वासा का जप करना चाहिए। और उसको माने श्वासा का जप तो मरते दम तक करना चाहिए, क्योंकि जब तक सद्गुरु की प्राप्ति न हो तब तक श्वासा का जप है। और श्वासा के जप में कि यदि एक बार वो श्वासा का जप का अनुभव समझ में आ जाए तो फिर वो मरते दम तक वो कभी जो है माने हमेशा एक बार वो प्रकट हो जाए तो माने मरते दम तक वो श्वासा से राम नाम की जो क्रिया चालू हो जाती। इसीलिए हम सभी साधकों से या भक्तों से अनुग्रह करते हैं कि सभी भक्त लोग जो है बैखरी वाणी से जप करते करते फिर मध्यमा मन से जप करना चालू कर दें। फिर मन से जप करते करते फिर जो है पसंती माने श्वासा से जप करने का अभ्यास करें। और इसकी आयु भी है, बताने कि जो श्वासा जो माने बैखरी वाणी से जप करता है उसको माने 46 करोड़ वर्ष तक माने दूसरे वैकुंठ में वास होता है। वहाँ किसका निवास हो, लक्ष्मी नारायण का वास होता है। दूसरे वैकुंठ जो है तीसरा वैकुंठ है, उसमें जो है माने पर नारायण का निवास है, उसकी आयु जो है 72 करोड़ है। इतने समय तक जो माने मन से जप करेगा उसको उतना निवास। अब देखो दुगना हुआ ना इसका माने क्रम का माने करोड़ का दुगना। चौथा वैकुंठ जिसकी 96 करोड़ वर्ष है, वहाँ पर जो है न नारायण का वास है। तो वहाँ पर जो न नारायण का वास है वहाँ तक जीवात्मा 96 करोड़ वर्ष तक यहाँ की आयु के अनुसार वहाँ जीवात्मा वास करता। वहीं जो बताए ना सोने की ज़मीन बिना आधार का झूला, ऐसा वहाँ सुख सुविधा है। फिर अब लोगों की एक कमी और है कि 10 साल 12 साल अनुष्ठान करने के बाद उसको बंद कर देते। ये हर भक्त की और हर महात्मा की कमजोरी है, क्योंकि उसमें लिखा है, भगवान शंकर जी स्वयं कहते हैं कि संतत जपो शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान रूढ़ा। माने राम नाम का जप नित्य निरंतर करना चाहिए। भगवान शंकर जी की कोई आयु का पता नहीं, फिर भी आज भी कहते हैं राम नाम का सतत जप करते रहते। यही साधक की हर माने महात्मा की या गृहस्थ की हर सबकी यही कमजोरी है कि 10 साल 12 साल जप करते ही उसके बाद छोड़ देते। जैसे हम ये पढ़ाई कुछ देर पढ़ेंगे, जब छोड़ देंगे तो सब भूल नहीं जाएगा, उसी तरह महात्मा की कमजोरी। और राम नाम के बारे में बताया जाता कि मरते दम तक राम नाम का भजन करना चाहिए, और जब शरीर छोड़ने का समय हो तब भगवान से यही प्रार्थना करके छोड़े कि हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब अगला जन्म हो हमारा राम नाम में भजन में मन लगे और संतों का दर्शन का माने सुख प्राप्त हो, सेवा का मन। ऐसा जो साधक माने सही छोड़ता है फिर बड़े घर में जन्म होता है, फिर सद्गुरु की प्राप्ति होती है, फिर उसको सब कुछ प्राप्त रहता है, जो उसको नहीं चाहिए वो भी उसको प्राप्त रहता। अब प्रश्न आता है कि राम नाम का सब जप तो करते हैं, लेकिन उसमें जब करते करते क्या करते हैं, उसमें लिखा है कि राम नाम सोई जपे जो जपी आया होए 52 बिगहा छोड़ के अनंत न केसर होए। कहते हैं राम नाम पर उसी व्यक्ति का विश्वास होता है जो लाखों हजारों वर्ष से राम नाम का जप करता हुआ आया है।
यदि इतने पुराने राम नाम से जप करते हुए नहीं आया तो राम नाम पर विश्वास नहीं होता। उसमें लिखा भी कि कौन्यो सिद्धि की बिन विश्वासा राम भजन बिन भय नासा, कि जब तक व्यक्ति को राम नाम पर पूर्ण निष्ठा नहीं हो जाएगी तब तक उसको राम नाम का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए हर साधक का कर्तव्य है, हर महात्मा का कर्तव्य है, जो यह वीडियो देख रहे हैं गृहस्थ लोग, उनको कर्तव्य है कि राम नाम पर पूर्ण निष्ठा के साथ वो भजन करे। और हमारे यहीं कि 6 साल तक माने बैखरी वाणी के द्वारा जप करे, फिर 6 साल तक जो मध्यमा वाणी मन के द्वारा जप करे, फिर 6 साल तक श्वासा के जप के द्वारा जप करे, फिर अजपा जाप तो इतना गूढ़ रहस्य है, उसको तो कोई बड़े बड़े सिद्ध बता पाएंगे। थोड़ी बहुत हम भी बताते हैं लेकिन हम जल्दी बताते नहीं, श्वासा तक का भेद हम भी बताते हैं। उसमें लिखा है कि अजपा जाप को भेद करी जान करे विश्वास, और जग में फिर आवे नहीं करे अमर पूर्वास। कहते जो इस इस अजपा जाप को भेद को जान लेता है, कहते अभ्यास करता नित्य प्रति, फिर वो संसार में नहीं आता है, करे अमर पूर्वास। वो जो है अमरपुर जिसको साकेत धाम कहते हैं, वहाँ पर वो वास करता है। अब रही बात है जो साकेत धाम में जो वासी होते हैं, साकेत धाम कैसा है? साकेत धाम में उनके परमहंस श्री राम मंगलदास जी साकेत धाम स्वयं प्रकट होकर उनके सामने लिखा है। क्या लिखाता है कि पृथ्वी मणियों की भांति भांति क्या बीच विचित्र दिखाए रहे, सबसे ऊंचा है सिंहासन पितु माते उसी पर छाए रहे, अनिच्छित बोल नहीं सकते आनन में बैठक पाए रहे, सबसे ऊंचा है सिंहासन पितु माते उसी पर छाए रहे। कहते साकेत धाम माने मणियों का बना हुआ है, बिना आधार का जो है वहाँ कहते सूर्य चंद्रमा की माने सूर्य चंद्रमा उगते ही नहीं है, क्योंकि वो अमरपुर जो है जब पूरी सृष्टि प्रलय हो जाता है, पूरी धरती तीनों लोग नष्ट हो जाते हैं, तब भी वो साकेत धाम जो अमर धाम है, वहाँ पर वहीं महात्मा लोग जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी हैं, रैदास जी हैं, कबीर साहब, ऐसे जो उच्च कोट के महापुरुष होते हैं वहाँ जाते। जब वहाँ जाते हैं तो भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं कि उनको मैं अपनी इच्छा के अनुसार चतुर्भुज रूप बना देता हूँ और उनको अमृत पिला देता। और कहते तो अनिच्छित बोले नहीं, माने जब तक भगवान का आदेश नहीं हो वहाँ कोई बोल नहीं सकता। वो जो अंदर से जो क्रिया चालू है उसी को तुम सुनते रहो और हमको देखते रहो। वहाँ राम जी विराजमान, उन्हीं को देखना, वो जो अंदर से क्रिया चालू है जिसको अजपा जाप कहते हैं, उसी को व्यक्ति सुनता रहे, ऐसा वहाँ की महिमा है। फिर कहते हैं कि वो अमृत पिलाने के बाद वहाँ भूख प्यास भी नहीं लगती। हाँ, जब वो धरती में कोई धर्म की रक्षा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो किसी न किसी विशेष महात्मा को धरती में भेजा जाता है कि जाकर के तुम धर्म का प्रचार करो और लोगों का कल्याण करो। ऐसी स्थिति में वहाँ के महापुरुष आते हैं और वहाँ पर राम जी जो है अष्टभुज रूप में हैं, क्योंकि राम जी किरण जी विष्णु का वहाँ संयुक्त रूप है। वहाँ मुरली भी लिए हैं, धनुर्बाण भी लिए हैं और गदा भी लिए हैं। और जानकी जी वहाँ अष्टभुज में हैं, माने राम जी और माने जानकी जी के रूप में, राधा जी के रूप में, कमला जी के रूप में। ऐसा है वो साकेत धाम। फिर लोग क्या कहते हैं कि राम नाम मन ही मन धावे, दूसर कोई जान न पावे, तब वह नाम फरे फरियावे। तो कहते राम नाम को विशेष का जहाँ तक हो तो गुप्त रूप से जपे, क्योंकि उसको जैसे नहीं वो क्या बोलते हैं माने कोई चीज़ को हम प्रकट कर देते हैं, जैसे कपूर है, कपूर को जैसे हम प्रकट करेंगे तो माने बिखर जाएगा। उसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने नाम का, अपने भजन का माने बताता है या उसको प्रकट सबके सामने दिखा कर करते हैं, 10 लोगों के सामने नहीं तो जहाँ तहाँ मेलों में, तो उसका प्रभाव इसलिए उसको कुछ नहीं मिलता, उसको उतनी मान बढ़ाई मिल जाती। जब उसकी मान बढ़ाई जब उसको मिलेगा तो मान बढ़ाई मिलेगा तो खाने पीने की सुख सुविधा होगा, ऐशोआराम होगा, तो उसका जो पुण्य क्षीण हो जाता। जो बड़े बड़े कथावाचक इनकी भी यही कमी, ये चाहें तो भगवान के धाम वैकुंठ जाने का अधिकारी हो सकते, लेकिन इनकी यही कमी है कि माने वो कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से इतना मान सम्मान बड़ाई प्रतिष्ठा पैसा ले लेते हैं। हमारे परमहंस श्री गंगा रामदास जी कहते हैं इसी जीवन में उनका सारा पुण्य क्षीण हो जाता, क्योंकि इतना सुख सुविधा ले लेते, इतना दान पुण्य ले लेते, और ये यदि कमी वो ना करे सीधा भगवान वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता। यही उनकी कमी है और यही साधक की कमी है। साधक यदि जो है ये प्रकट रूप में दिखाए नहीं, कमरे के अंदर या गुप्त रूप से जहाँ लोग जनता न जाए, वहाँ पर यदि राम नाम का जप करे माने दृढ़ विश्वास के साथ, उसका इतना भजन बढ़ता है, इतना। हाँ, किसी गुरु से लेकर कहते गुरु बिन माला फेरते, गुण बिन करते दान, गुरु बिन सब निष्फल गयो, ऐसा कहते वेद पुराण। कहते गुरु के बिना दान करना, गुरु के बिना माला फेरना ऐसे है जैसे माने कि कोई ऊसर ज़मीन में जो है बीज बोएं तो वो निष्फल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे साधक है, किसी अच्छे महात्मा, जहाँ जिसकी श्रद्धा लगे
वहाँ जाकर किसी अच्छे गुरु से गुरु दीक्षा लेना चाहिए। फिर गुरु दीक्षा के लेने के बाद दान पुण्य करता है या माला का जप करता है। और हम कहते हैं कि रामायण का पाठ भी करना तो किसी गुरु से पूछ करके करोगे तो दिन दूना रात चौगुना उसका फल होता है। इस तरह से राम नाम का जो जप करते हैं उनका जीव का कल्याण होता है। और एक चमत्कार हमारे सामने और आया है। एक हम समाधि में बैठे बैठे भविष्य के बारे में देख रहे थे। भविष्य में देख रहे थे कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। और उसमें हम देख रहे हैं कि आकाश से 2-2 किलो के गोलाकार जो है अग्नि के समान पिंड गिर रहे हैं। और जिस ऐसा गिर रहे हैं लगता है कि माने शहरों में गांव में वर्षा हो रही है। और जैसे माने वर्षा हो रही तो जनता ऐसे भग रही है, ऐसे भग रही है जैसे कोई पागल हाथी जो है उसके पीछे लगा हो। और जिस गली में जो जौन गली पार आ, छोटी मोटी गली पतली, उसी गली में भग रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जहाँ गिर जाता है कोई ना उसको उठाता है, ना कोई अपने बच्चे तो को नहीं पकड़ता, और ना उसको कोई दाह क्रिया करता है, ना कोई जो है उसका अग्नि संस्कार करता है, ना कोई उठा। सारी जनता भग रही। यह देख करके हम भी डर करके भागना चालू किया। भागते भागते गए, लंबी चौड़ी गुफा थी, कंदरा थी, उसी में मैंने घुस गए, हमारी जान बच गई। फिर हम एक और देखते हैं, फिर दूसरे ध्यान में हम देख रहे हैं कि आकाश से जो है लड़ाकू विमान जो है हजारों लाखों की संख्या में जो उड़ रहे हैं। और आकाश से जो मिसाइल होती ना, ऐसे माने जैसे बंदूक की तरह, ऐसे माने वहीं आकाश से छोड़ रहे हैं। अब पता नहीं किस शहर में गिर रहे हैं, किस देश में गिर रहे हैं, ये भी पता नहीं। फिर जब ये विनाश हो जाता है तो हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े गांव हैं, वो हमको ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि एक बैलगाड़ी से हम यात्रा कर रहे हैं। उस बैलगाड़ी में हम जहाँ देखते हैं 10-20 लोगों का झोपड़ा दिखाई देता। उनसे भैया हम पूछते हैं कि भैया ये बताओ तुम्हारा गाँव घर क्या है? तो वहीं बताते हैं कि महाराज बहुत बड़ा गांव था, सभी लोग मर मुर गए हैं, हम ही 10-20 लोग बचे हैं, इसलिए वो गांव को हम छोड़ करके बाहर एक झोपड़ा बना लिए हैं, उसी झोपड़ा में हम रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, जो लिखा ना बड़े महाराज जी परमहंस श्री राम मंगल दास जी लिखे हैं कि आने वाला भविष्य जब विनाश होगा तो मीलों पर चिराग दिखाई देगा, कोई खेती जोतने वाला नहीं मिलेगा, भारत अखंड हो जाएगा, पूरे विश्व का भारत एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा, पूरे भारत में विश्व को एक गुरु के रूप में भारत को जाना जाएगा, ऐसा उनकी वाणी। तो उसी के अनुसार हमने देखा कि जिस गाँव में हम जाते हैं वहाँ कोई ज़मीन आपको बोई जोती नहीं मिलती है। कहीं कहीं 10-5 फुट में जो है यहीं अरहर का पेड़ दिखाई देता है। और गांव लोग झोपड़ा बना रहे हैं, मिट्टी के जो है मिट्टी के थोड़ी बहुत जो है माने दीवार उठाकर उसमें झोपड़ा तान दे। और कोई हमको दरवाज़ा जो पहले नहीं होता लकड़ी का अच्छे लगे हुए कोई दरवाज़ा नहीं दिखाई देते हैं। बांस का नहीं बना दिया, टट्टा जैसा दिखाई देता, कोई ताला भी नहीं। उनसे हम पूछते हैं भैया क्या है? क्या हमारा ये गाय भैंस है, इसी का दूध पी करके गुजारा करते हैं, और थोड़ी बहुत जड़ी बूटी जो आ रहा है मिल जाए, इसी गुजारा। फिर जहाँ आगे जाते हैं वहाँ भी यही दिखाई देता। माने विनाश होने के बाद माने कई महापुरुषों ने बताया, हमारे गुरु जी भी कहते थे कि सारा संसार जो है विनाश के कगार में खड़ा हुआ है, केवल कगार की फटने की देरी है। जैसे कगार फटेगा सारी दुनिया उसी में समाहित हो जाएगी। ये सूरदास जी की वाणी है कि सूरदास जी की वाणी है, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे पर जा बहुत मरे। काल ब्याल से सोई बचेगा, जो सतगुर का ध्यान धरेगा। सूरदास हरि की यह लीला, टारे ना ही टरेगा। सहस वर्ष लग सुख, सहस वर्ष तक सुख, सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे। सूरदास हरि की यह लीला, टारे ना ही टरे। और कहते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चौं दिस काल फिरे। तो इस तरह से सूरदास जी की भविष्यवाणी की सम्मत 2000 के ऊपर ये बहुत बड़ा विनाश है। उसमें सूरदास जी भी कहते हैं कि ये इसमें वही बचेगा जो सद्गुरु का ध्यान धरेगा। तो ये विनाश लीला, उसमें हम यही सभी दर्शक लोगों से प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है पूजा पाठ करें और राम नाम का जप करें, रामायण का पाठ इत्यादि करें। जो ऐसा करेगा वो इस विनाश काल में बचेगा, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। और ये विनाश बहुत जल्दी आने वाला, 10, 20, 25, 50 साल के अंदर ये विनाश आने वाला, क्योंकि कई महापुरुषों ने इसकी भविष्यवाणी किया। और क्योंकि हमने जैसे माने समाधि में देखा, उसके अनुसार होता है कि 20 से 25 साल के अंदर ये विनाश होने। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग पूजा पाठ करें, धर्म कर्म करें, जो आसपास गरीब संत लोग हैं उनकी सेवा करें। इससे क्या होगा कि आप लोग वो महाविनाश से बच जाएंगे और अपने बच्चों को सिखाएं।
छोटा सा छोटा बच्चा कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा ही सिखा दे, कम से कम थोड़ा हनुमान चालीसा पाठ करेगा, उसको संस्कार भी मिलेगा। आज पूरे संसार के लोगों की यही एक कमी है कि लोग क्या है कि अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, और जब संस्कार नहीं मिलेगा तो वो आने वाले समय पर गलत मार्ग को अनुसरण कर लेते, और जब गलत व्यक्ति गलत मार्ग का अनुसरण कर लेता है तो जो पिंडदान नहीं होता मरने के बाद, वो उसको कुछ प्राप्त नहीं, इसलिए वो मरने के बाद घोर नरक जाता है। इसलिए सभी लोग अपने बाल बच्चों को पूजा पाठ सिखावे, जो गरीब साधु उनकी माने कुछ सेवा इत्यादि करे, और अपना राम नाम का जप करे, क्योंकि राम नाम से बढ़कर संसार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि राम नाम का कभी आदि अंत है ही नहीं। अब इसके बारे में एक जप अजपा जाप के बारे में, सूरज शब्द राजयोग के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा संकेत करेंगे। ये विद्या हमको प्राप्त कहाँ से हुई? ये हमारे जो बताए नहीं थे कि माने भगवान शंकर जी हनुमान जी दिए थे, तो भगवान शंकर जी हनुमान जी परमहंस बेनी माधव दास जी को दिए। यही विद्या हमारे परमहंस श्री राममंगल दास जी को दिया गया। यही विद्या हमारे जो परमहंस श्री गंगा रामदास जी को दिया गया। एक दिन क्या हुआ कि मैं भी समाधि में बैठा था, मुझे विश्वास था कि गुरुदेव भगवान हमको हमेशा कहते थे कि तुम्हारे जैसा भाग्य किसकी है। तो मैंने सोचा कि मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं दिखाई देता, कोई सिद्धि भी नहीं दिखाई देता, कौन सा ऐसा गुण है। फिर महाराज जी परमहंस उनकी समाधि सिद्ध, वहाँ हजारों की भीड़ मेला लगता है, वहाँ कोई भी जाता सारी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती। तो फिर महाराज जी ने कहा कि मैंने एक बार उनसे प्रश्न किया कि प्रभु आप हमको जो है ठाकुर जी का दर्शन करा दीजिए और समाधि के बारे में बता दीजिए, क्योंकि महाराज जी हमारे 21 दिन की कई बार उन्होंने समाधि लगाई। एक बार तो 3 दिन की समाधि लगा तो बेचू अस्पताल में 3 दिन के बाद उनकी खुली। तो मैंने जब उनसे प्रश्न किया तो कहा देखो समाधि, एक दृष्टांत दिए कि एक महात्मा जी थे, समाधि लगाते थे, लोग जानकारी नहीं हुई और उनको जाकर जिंदा जला दिए। इसलिए समाधि ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं लगाना, 3 घंटा तक हम भी लगाते, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। फिर उन्होंने जब वो उसके बारे में बताया, हमने कहा भगवान के आप दर्शन हमको कराइए। भाई कई लोगों को उन्होंने दर्शन कराया, कई दृष्टांत अपनी माता जी को कराया, एक बार जो है कई दृष्टांत बड़ा भगवान के बारे में हमको बताते थे। अभी छोटा सा दृष्टांत बताया तो उन्होंने कहा देखो हम भगवान का दर्शन कराना कोई बड़ी बात नहीं, चुटकी बजाएंगे भगवान का दर्शन हो जाएगा, लेकिन वैसा दर्शन होगा जैसे हमने आपको फल दे दिया, आपने खा लिया, इसके बाद दोबारा मांगोगे हम कैसे देंगे। तो तुम ऐसा करो जैसे कोई बीज को रोपा जाता है, जब बीज हम रोपेंगे तब उसमें जब पेड़ होगा तो उसमें असंख्य माने फल हो जाएंगे। साधना के द्वारा जब हम भगवान की प्राप्ति करेंगे तो हम अपने जब चाहेंगे हम भी दर्शन करेंगे और जब चाहें किसी साधक को भी अनुभूति हम करा सकते हैं। इसलिए महाराज जी कहना कि साधना करके जो भगवान की प्राप्ति की जाती है वो हमेशा को प्राप्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं अजपा जाप सूरज शब्द राजयोग। ये विद्या उसको आपके गुरु नानक जी भी किया है कि कंठ की जाप पिपील का श्वासा की है मीन, अजपा जाप विहंग है जान नहीं परम प्रवीण। इसलिए अजपा जाप को कोई बिरला महापुरुष जानता, सब कोई नहीं जानता। इसलिए इसके बारे में हम भी गोपनीय कर दिए। केवल 3 विद्या हम बताते हैं, बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी माने मन का, और श्वासा का जप। जिसको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी करना हो वो हमसे कर सकता है। अब रही बात है जो हमारे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है हमेशा सनातन की माने चर्चा करते। यदि सनातन के स्थान पर उसको मानव धर्म के बारे में चर्चा करें तो लोग ज़्यादा समझ जाएंगे, क्योंकि सनातन को विदेशी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म केवल हिंदुओं का है, और यहाँ से जो माने पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इनको ऐसा है कि सनातन धर्म वैदिक धर्म है, ये ब्राह्मण और ठाकुर तक जो सीमित है। इसलिए सनातन धर्म की परिभाषा वो नहीं जानते, और सनातन धर्म मानव धर्म कोई खास अंतर नहीं है। यदि मानव धर्म की वो चर्चा कर दें तो पूरे विश्व को पता हो जाए कि मानव पूरे संसार में एक ही जाति मानव। परमहंस श्री गंगा रामदास जी कहते थे कि संसार में 2 ही जाति, मानव और दानव। जो सत्य न्याय धर्म का पालन करता है वो है मानव, जो असत्य न्याय अधर्म का पालन करता है वो दानव। इसलिए यदि वो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी यदि मानव धर्म की थोड़ा चर्चा कर दे, पूरी दुनिया समझ जाएगी मानव धर्म है। अच्छा देखो, सत्य न्याय धर्म एक ऐसी चीज़ है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सत्य ना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, छोटा बड़ा कोई व्यक्ति है। यदि आपके सामने हम झूठ बोले तुरंत कहो महाराज जी सत्य बोलो। किसी मुसलमान के सामने हम कहेंगे भैया थोड़ा झूठ बोले, कहे महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। ईसाई के सामने हम कहेंगे तो यदि जरा भी झूठ होगा कहे महाराज जी आप सत्य बोलो। माने सत्य एक ऐसी चीज़ है दुनिया में सभी को चाहिए, और उसमें लिखा भी है कि सत्य मूल सब सुकृत सुहाये, वेद पुराण विदित मनु गाये, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होहि की कोटि के गुंजा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। देखो सत्य की परिभाषा कहते सत्य मूल सब सुकृत हुआ है। सत्य जो जड़ है, पूजा पाठ जब तब जितने हम दान व्रत करते, ये पेड़ की जो शाखा पत्ती हैं,
तो ज़रा आप सोचिए, यदि 70 रुपये हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे, कितना भी हम पूजा पाठ जब तक करें या पेड़ों की पत्ती में कितना भी जल डालें, एक समय आएगा पूरा पेड़ माने सूख जाएगा। उसी तरह से हम पूजा पाठ जब तक कितना भी करें, यदि सत्य को यदि जीवन में नहीं उतारेंगे तो मरते दम एक ऐसा समय आएगा पूजा पाठ धर्म कर्म किया सब नष्ट का नष्ट हो जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है सबसे पहले वो सत्य बोले, फिर पूजा पाठ जब तक करे उसका पूरा का पूरा 100 में 100 फल मिले। अब रही बात क्या है कि न्याय किसे कहते हैं? न्याय उसे कहते हैं जैसे गांव में लोगों को कोर्ट कचहरी दौड़ते हैं बेचारे, उनको न्याय नहीं मिलता है तो 10 लोगों का संगठन बनाओ गांव में सत्यवादियों को, 10 लोग मिल करके जो किसी के साथ अन्याय करता हो, 10 लोग, जैसे हर व्यक्ति जानता है गांव की ज़मीन किसकी, कौन वस्तु किसकी है, तो गांव के व्यक्ति यदि 10 लोग मिलकर उसको न्याय दिलाएंगे तो उसको तुरंत न्याय मिल जाए और कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में 10 लोग मिलकर के उसको न्याय दिलाएं और कोर्ट कचहरी में आपको पता जिसके पास पैसा हो उसी को न्याय मिलता है। इस समय चाहे जज को ले लो चाहे वकील, सब घूसखोर हो गए हैं। जिसके पास न्याय होता वही है, जो गरीब होता बेचारा 4 दिन दौड़ करके चुप हो जाता। इसीलिए हमारा सभी लोगों से आग्रह है, जो भक्त लोग माने देख रहे हैं, कि सभी लोग अपने गांव में 10 लोगों का संगठन बनावें और किसी के साथ अन्याय होता हो, कोई किसी की ज़मीन ले लिया है, कोई किसी की वस्तु ले लिया हो, उसको सब लोग मिल करके उसको दिलावें। यदि माता पिता की कोई सेवा नहीं कर रहा है तो सब लोग उसके ऊपर दबाव डालें या समाज से बहिष्कार करें, जिससे माता पिता की भी सेवा हो। अब रही बात कि धर्म किसे कहते हैं? धर्म के बारे में लिखा है ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनमियं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। कहते परोपकार के समान संसार में कोई पुण्य नहीं है। हमारे परमहंस श्री गंगा रामदास जी कहते परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ये उन महापुरुषों के लिए लिखा है ना, शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्महित कोटि कलेश। जैसे शिवी ने अपने माने परोपकार के लिए अपना शरीर दान कर दिया। तो रामचरितमानस के बारे में लिखते क्या हैं कि दिव्य लेखनी हरि दियो तन मन अति हर्षाय, भोजपत्र में मैं लिख्यो अक्षर स्वर्ण समान, भोजपत्र ब्राह्मण वर्ण शुकुल रंग को जान, श्री नारद जी लायो रहो उत्तराखंड समान, रामायण मानस कहें राम ब्रह्म स्थान, पढ़े सुने जो ग्रंथ या ताको हो कल्याण, तुलसीदास मम नाम है जानो नाम प्रभाव, बिना नाम जाने कोई मुक्ति भक्ति नहीं हो। इसका अर्थ ये होता है कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखना चालू किए, यह लेखनी किसने दी? जिसको कलम भगवान शंकर जी ला करके दिए। भोजपत्र किसने दिया? नारद जी ला करके दिया। और वो रंग कैसा था? सफ़ेद रंग का भोजपत्र। तो तुलसीदास जी कहते उसी भोजपत्र में मैंने रामचरितमानस को लिखा। जब रामचरितमानस लिखे तो देवता लोग आकर के प्रकट हो गए कि प्रभु हमको भी चाहिए। फिर 3 रामचरितमानस की रचना किया। फिर और तमाम बड़े बड़े शंकराचार्य इत्यादि उनके सामने आ गए कि प्रभु हमको भी एक ग्रंथ दीजिए। इसका जब प्रचार हुआ तो उन्होंने कहा अब क्या करें, भाई एक तो देवता ले गए, एक नीचे शेष भगवान ले गए, एक बचा। तो उसी समय अच्छा इतने लोग पहुँच गए थे बड़े शंकराचार्य जी के पास कि प्रभु ये हमको चाहिए। अब 8 ही हम कितने लोग उसका प्रतिलिपि माने नकल करेंगे? तो उसी समय उन्होंने कहा कि एक दिन हमें समय दो। तो जैसे उन्होंने समय दिया, तुरंत जो है उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। जैसे गणेश जी का आह्वान किया, वो 2 घंटा में 7 प्रतिलिपि लिख दिए। वहीं प्रचार पूरे भारत में जो रामचरितमानस उसके द्वारा लिखित चालू हुआ। इस तरह से माने ये रामचरितमानस की महिमा है। फिर रामचरितमानस भी उनके सामने प्रकट होकर के लिखवा रही है। क्या लिखा रही है? रामायण मानस कहें सुर मुनि मेरो नाम, शिव जी ने जो लखी हृदय थाम लियो हृदय विश्राम, अपनी इच्छा से प्रकट करी मोहि पास बिठायो, जो चरित्र शिव ने लख्यो सो मोहि दीन लखाए, अष्ट सिद्धि नौ निधि की दायनी, देन बनाए तुम्हें मन भावनी, तन मन प्रेम लगाए के तुमको, कहीं है सुनी है ते प्रिय हमको, उर तुमरे सब तीर्थ निवासा, राम सिया सुर मुनि ऋषिवासा, तुम्हारी पूजा जो नित्य करी हैं, ते प्राणी भव सागर तरी हैं, धूप आरती मंगल फूला, चंदन भोग समय अनुकूला, तब तुम उनको दर्शन दीजै, अब तुम जाय जगत यश लीजै, बालक वृद्ध तरुण नर नारी, बहु हुई हैं तुम्हारे अधिकारी, काग भुसुंड और जाग बलिक मुनि, युग युग चारों युग प्रचारी हैं तुमको,
जब तब नेम तन मन प्रेम लगाए कर करे दंडवत जौन, तिनको हम भूलब नहीं जावे हरि क्यों भोम। सत्य दीन बतलाए जैसे मम उत्पत्ति भयो, मानो मन मम बचनाए सृष्टि जगत श्री हरमयी। कहने का मतलब है कि रामचरित मानस स्वयं परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने जब प्रकट हुई तो यही उन्होंने कहा। उन्होंने ये कह रहे हैं कि ये चरित्र को जो है भगवान शंकर जी जो है माने देखा। भाई वो तो भविष्यवक्ता, पूरा भविष्य पहले से देख करके सब रखे थे। जब भविष्य ने देखा वो अपने हृदय में थाम लिए, और फिर जब समय आया तो उन्होंने वही चरित्र को जो है लोगों के सामने प्रकट कर दिया। और उसकी महिमा क्या है कि ये रामचरितमानस अष्ट सिद्धि नवनिधि की दायनी है, और जो इसको पढ़ेगा लिखेगा उसका कल्याण होगा। फिर कहते हैं उर तुम्हारे सब तीर्थ निवास। पूरे दुनिया में तीनों लोग में 3.5 करोड़ तीर्थ है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुर चरण वो 3.5 कोट तीरथ बसे, गुर चरणन में ले जान, धोए के प्रेम से पीजिए कहा नानक हो। वो 3.5 करोड़ तीरथ जो है रामचरितमानस में वास करते हैं। और क्या कहते हैं, राम सिया सुर मुनि ऋषि वासा, माने सीता राम जी वास करते हैं, सारे ऋषि मुनि उस रामचरितमानस में वास करते हैं। और पूजा तुम्हारी जो नित करी हैं, जो भी इस रामचरित की पूजा करते हैं, पूजा तुम्हारी जो नित करी हैं ते प्राणी भाव सागर। केवल यदि रामचरितमानस की पूजा यदि मात्र जीव करे तब भी वो भाव सागर जो 84 का चक्कर है उससे भी वो जो है मन छूट जाएगा। और कहते हैं आरती जो करे, धूप या आरती मंगल तुलसी फूल, जो धूप से आरती से फूल से तुलसी माने जो रामचरितमानस को चढ़ाता है माने पूजा करते हैं, और चंदन भोग समयन को, जैसे ठाकुर जी की हम आरती पूजा करते उसी तरह से जो रामचरितमानस की पूजा करता है तब तुम उनको दर्शन ही दीजिए। अब तुम जाए जगत जो ऐसा करेगा, रामचरितमानस कह रही कि मैं फिर प्रकट होकर के उसको दर्शन देता। और फिर रामचरितमानस कह रही है, भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि अब तुम जो है संसार में जा कर के तुम जस लो। फिर कह रहे हैं, और इसके बारे में कहें माने आशीर्वाद उनको माने मिला है माने भगवान शंकर जी की तरफ से कि जो तुम्हारी नित्य पूजा करेंगे, या कहीं है माने जो इसका तुमको कहेंगे सुनेंगे वो भवसागर से पार हो जाएंगे। और ये भी कह रहे हैं काग भुसुंडे जाग बलिक पुनि, युग युग चारों माने चारों युग प्रचारी हैं तुम, माने काग भुसुंडी जी और वाल्मीकि जो है 4 युग में तुम्हारा प्रचार प्रसार करें। इस तरह से तुम जा करके, अच्छा ये भी करें तन मन प्रेम लगाए के करे दंडवत जो तुमको मन प्रेम से लगाकर तुम्हारे चरणों में साष्टांग दंडवत करेगा। रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ। और उसको क्या है कि करे दंडवत जौन, तिनको हम भूलब नहीं जावे हरि को भो। तो जो शिवी दधी जैसे परोपकारी होते हैं ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन को ईश्वर को प्राप्त कर लेता। रंत देव बलि भूप सुजाना सह धर्म धरे सही संकट नान, इनके लिए ऐसा जो करता उनको माने भजन पूजा कुछ करें चाहे ना करें, उनको माने परोपकार के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती। अच्छा, मानव धर्म के उद्देश्य क्या है? मानव धर्म का उद्देश्य है कि मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदाय के प्रवर्तकों को, फकीरों का समादर करना, उनके विचारों का भी समादर करना, ये मानव धर्म के उद्देश्य है। लुप्त प्राय सत्य न्याय धर्म की पुनर्स्थापना करना, समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ आडंबरों का माने प्रवचन के द्वारा उसका माने निवारण करना, समाज में अनाचार भ्रष्टाचार जो इस संसार में फैला हुआ है माने भाषणों द्वारा या जनता को जागरूक करके लोगों का कल्याण करना, और गांव-गांव मोहल्ला में मानव धर्म का जो कार्यक्रम करवाना, या 10 लोगों के संगठन के माध्यम से, समिति के माध्यम से, लोगों को स्थानीय न्याय के माध्यम से दीन दुखियों की सेवा करके जो है लोगों का कल्याण करना, ये है। और एक और है माने स्थानीय न्याय के द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म का उद्देश्य है। और थोड़ा संत वाणी हम बताते हैं, कहते हैं कुछ भी बनने के पहले आप मानो बने, मनुर्भवा, ये परमहंस श्री गंगा रामदास जी की वाणी है। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं ईश्वर उसे ही सुख देते हैं। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि मानव धर्म का प्रचार प्रसार करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। तो ये ऐसे दुर्लभ दर्शन हो रहे थे हम लोगों को, ऐसे संतवाड़ी हम लोगों को आज जो है मिल रही थी जो है। तो निश्चित तौर पर आज तो मुझे महाराज जी ने बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। कितनी दिव्य दृष्टि रखते हैं ब्रह्म से लेकर जो है और भविष्यवाणियों तक जो है दुनियादारी की। तो इस कड़ी में हम लोग अभी इस धार्मिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे, और अभी इस कड़ी में और भी हमने सिद्ध स्थान हैं जो हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। जय श्री सीताराम। जय श्री